बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक के बाद क्या किया जाए, ये एक मिस्ट्री और बहुत सारी दुनिया का ये क्वेश्चन मार्क है। इस पे मैं 3 वीडियोस जो है बना रहा हूँ। ये नंबर 1 है, इसके बाद नंबर 2, फिर नंबर 3। नंबर 1 वीडियो ट्रेडिशनल स्टडी के बारे में है कि जो मैट्रिक के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मल हमारी सोसाइटी में चलती है। मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा ट्रेडिशनल स्टडी क्या होती है, मैं उसका फर्दर जो है उसकी मतलब जो उसकी ग्रोथ होती है, जो उसका प्रोग्रेशन है कि वो स्टडी कहाँ पे जाके स्टॉप होगी, किस किस तरीके से जो है आप क्या क्या कर सकते हैं, ये भी बताऊंगा। और नंबर 2 वीडियो आप देखेंगे तो वो नॉन ट्रेडिशनल स्टडी से है, जो प्रॉम्प्टली जो है वो कंप्लीट होके प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा आ जाता है। और नंबर 3 उससे भी प्रॉम्प्ट, जो लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे उसका स्टडी पीरियड जो है वो कंप्लीट हो, बच्चा 1 साल 2 साल 1.5 साल के बाद अर्निंग के काबिल हो, फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे, उनके लिए 3 वीडियोस हैं। तीनों के लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आपको नॉलेज से रिलेटेड ये बातें चलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। अभी ट्रेडिशनल स्टडी पे जब कोई पर्सन मैट्रिक कर लेता है, वो लड़का है या लड़की है, तो पेरेंट्स जो है बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि इसे क्या कराया जाए। तो कुछ सिंसियर एडवाइसेस होती है और कुछ ऐसी भी होती है कि जो ग्रज की बेसिस पे एडवाइसेस दी जाती है। आप इस पे बिल्कुल ना जाएं, आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, तीनों वीडियोस देखें, उसमें जितने स्टडी ऑप्शन है उसमें से जो बेस्ट वन आपको सूट करता है वो सिलेक्ट करें और उसके मुताबिक अपने बच्चे को ग्रो करें। ये बच्चा खुद भी देख रहा है वीडियो, तो उसके मुताबिक अपना फ्यूचर जो है वो सिलेक्ट करें। अब पहला आता है ट्रेडिशनल स्टडी में, सबसे पहले मैट्रिक के बाद एफएससी। अब एफएससी जो है वो प्री इंजीनियरिंग में या प्री मेडिकल में भी होती है। अब जो एफएससी में आपको पता है कि हाई मार्क्स ले लेते हैं मेरिट से रिलेटेड, तो वो या तो फिर एफएससी में अगर प्री मेडिकल है तो वो एमबीबीएस में जा सकते हैं। एक स्टडी ऑप्शन आपके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एफएससी वो एमबीबीएस जो 5.5 ईयर का राउंड अबाउट होता है, तो उसमें भी जा सकते हैं अगर वो मेरिट अटेन कर लेते हैं। जो नहीं कर सकेंगे उसका भी मैं बताऊंगा उनके लिए क्या है। एमबीबीएस के बाद उनके पास बीडीएस होता है, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, उसमें भी वो जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेरिट। फिर उनके पास बी फार्मेसी का ऑप्शन भी होता है कि उसमें भी जा सकते हैं एफएससी के कंप्लीशन के बाद। और उसके बाद उसके पास एक होता है वेटरनरी साइंसेस का, ये जो हैवानात की साइंसेस है, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट है मवेशियों की, तो ये 4 फील्ड उसमें अकॉर्डिंग टू मेरिट वो सिलेक्ट हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कैपेसिटी इशू है, हम बहुत सारे डॉक्टर ना प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना हम उनको जॉब दे सकते हैं। ये मुल्क इस काबिल अभी नहीं हुआ। तो तमाम एफएससी क्लियर करने वाले लोग जो प्री मेडिकल में करते हैं वो यहाँ पे एलोकेट नहीं होते। 10% से ज़्यादा लोग जो है, कम लोग जो है वो इन फील्ड्स में जाते हैं। बाकी 90% के लिए इशू होता है, एक प्रॉब्लम होता है। अब पहले मैं प्री इंजीनियरिंग की तरफ आ जाता हूँ। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की तो आप इंजीनियरिंग फील्ड ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेस की भी इंजीनियरिंग होती है, सिविल की भी होती है, इलेक्ट्रिकल की भी होती है, मैकेनिकल की भी होती है, केमिकल की भी होती है, बहुत सारी फैकल्टीज अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे भी वही वाली पर्सन के लेस देन 10% लोग एलोकेट होते हैं। तो एफएससी के बाद 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, 90% के लिए ओपन वे है कि वो ग्रेजुएशन जो है 4 ईयर की जो है वो किसी भी साइंस फील्ड में करें। अगर साइंस में इंटर किया है तो फर्दर ग्रेजुएशन भी साइंस में करें और उसकी बेसिस पे जो है फर्दर अपना एमफिल वगैरह जो है वो कंप्लीट करें, क्योंकि एमफिल से फिर कम स्टडी उनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं, उनकी जॉब एलोकेट नहीं होगी। पाकिस्तान में मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ जॉब जो इस वक्त है वो एमफिल है। एमफिल बहुत सारे लोग जो है वो जॉब लोकेट कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, तो उनको कंपेटिटर एज मिल जाता है। मास्टर यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, तो वो ग्रेजुएशन के बाद ये कि केमिस्ट्री में मास्टर उनका हो जाता है, फिजिक्स में मास्टर हो जाता है, ज़ूलॉजी में मास्टर हो जाता है, बॉटनी में हो जाता है। अगर प्री इंजीनियरिंग की साइड से आए हैं तो इकोनॉमिक्स में, मैथ में, स्टैटिस्टिक्स में उसका एडमिशन जो है वो पॉसिबल होता है।
फर्दर उसको एमफिल हर सूरत करना पड़ेगा, उसके बगैर उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। अब ये कि ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, कुछ पेरेंट्स का ख्याल होता है आफ्टर ग्रेजुएशन एकदम वो हुक्म सादर करते हैं बच्चे को, बेटा तू CSS कर, तेरा बाप है अभी, तू CSS कर। तो ऐसा नादरशाही हुक्म जो है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होता। आप करें बेटे, बच्चे को बच्ची को आप CSS कराएं, लेकिन उसके लिए प्लान जो है मैट्रिक के बाद करें। वो मैट्रिक के बाद जैसे ही वो इंटरमीडिएट में जाता है वो फौरी तौर पे वर्किंग स्टार्ट कर ले, डेली बेस पे अपने नॉलेज को इम्प्रूव करे। तभी आपको पता है कि वो कंपटीशन का एग्जाम होता है, जिसने 4 साल 5 साल ग्रो करके आया, मेहनत की है, वो कंपटीशन में सक्सेसफुल होता है। क्योंकि CSS में आपको पता है कि फर्स्ट तो ये होता है कि पासिंग होती है, तो उसमें से जो पास होते हैं वो बहुत कम 250 260 के राउंड लोग पास होते हैं, बाकी फेलियर होता है। फिर उसमें से ये हो जाता है कि इंटरव्यू में कितने क्लियर किए, फिर उसमें से एक कैटेगरी निकलती जॉब एलोकेट किसमें कितने हुए। तो ये बड़ा कंपेटिटिव फील्ड है, तो इसमें पहले से प्लान, मैट्रिक से प्लान करके चलेंगे तो ये कामयाब होगा। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन आपने सडन चेंज करने की ट्राई की तो आप एफर्ट तो करेंगे, लेकिन वो एफर्ट लेस आपकी एफर्ट होगी। लकीली CSS हो जाए तो एक सेपरेट केस है, ठीक। अब आ जाते हैं FSC। मैट्रिक के बाद ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन जो है ICS होता है, कंप्यूटर साइंसेस से रिलेटेड ICS होता है, इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। अगर कंप्यूटर साइंसेस में बच्चे को आप एडमिशन दिलवाते हैं तो फिर आप उसे कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में रहने दें, किसी के कहने पे उसका फील्ड चेंज ना करें। ये जो बार बार पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस जाती है, इंटरमीडिएट किसी और फैकल्टी में किया जाता है, ग्रेजुएशन की फैकल्टी चेंज हो जाती है और मास्टर की बिल्कुल चेंज हो जाती है। इससे बच्चा डिस्टर्ब भी होता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, और सोसाइटी को भी कोई बेनिफिट नहीं होता, उसको पर्सनली तो होता ही कोई नहीं। तो ICS की कंप्लीशन के बाद उसको फर्दर जो है वो BScs में जा सकता होता है या BSIT वगैरह में जा सकता होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद वो MCS या MPhil कर लेता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उसका फील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट वगैरह जो है, मोबाइल ऐप्स वगैरह जो होते हैं उसकी डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ये फील्ड लेके जाता है। हाई पोटेंशियल है इसका, नो डाउट इसका फ्यूचर जो है वो और ज़्यादा रोशन है, क्योंकि डे टू डे हर बिजनेस जो है ऑनलाइन पे कन्वर्ट हो रहा है। जॉब स्कोप इसमें है। दूसरा, अगर पर्सनल स्कोप है, अगर वो इनिशिएटिव पर्सन है, आइडिया क्रिएटिव है, तो इनोवेटिव पर्सन है, तो ऐसी सूरत पे उसके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है। फिर ICS के अलावा एक फील्ड ICOM का आ जाता है। ICOM कॉमर्स लाइन है, कॉमर्स लाइन पे आप बच्चे को लेके चलेंगे। तो ICOM की कंप्लीशन के बाद देखिए ये सारे फील्ड वो है जो 7 ईयर ऑफ लाइफ आफ्टर मैट्रिक लेंगे। पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि 7 ईयर हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप इसकी कंप्लीट मेरी तीनों वीडियोस देखें ना, आपको पता चले 1 ईयर प्लान भी है, 7 ईयर प्लान भी है, और दरम्यान में 3 ईयर प्लान भी है। हर तरह का प्लान मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ICOM में आपके पास ICOM कंप्लीशन के बाद ऑप्शन होता है कि आप सेम लाइन में अगर रहते हैं, और रहना भी चाहिए, BCom आप कर सकते हैं, BCom के बाद फर्दर MCom हो जाता है, ठीक। या फिर आप BPA की तरफ चले जाते हैं। BPA अगर बच्चे को लेके जाना हो, मार्केटिंग में लेके जाएं, और उसका फर्दर MBA वगैरह भी जो है वो मार्केटिंग में लेके जाएं, क्योंकि अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे जाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव क्वालिफिकेशन मौजूद है, प्रोफेशनल। वहाँ पे बच्चे को लॉस होता है कि मास्टर MBA की तरफ लेके जाना है तो उसे मार्केटिंग, मेरी सजेशन है, आप इससे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, लेके जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और फोर्थ फील्ड जो है वो FA का होता है, सिंपल, ठीक। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का सिंपल FA किसी भी सब्जेक्ट में करा लें, और फर्दर उसकी जो है वो BSc भी हो जाती है FA के बाद, अगर स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स वगैरह से किया हो तो उसको फिर ये कि उसके बाद BSc करवाएं। BSc कराने के बाद या सिंपल BA भी कराते हैं। ये फील्ड थोड़ा सा जो है ये रिवार्डिंग नहीं होता, यानी ये उतना आउटपुट नहीं देता। लकीली तो आउटपुट हो सकता है, लेकिन ये आउटपुट ड्राइवन फील्ड नहीं है। तो ये कि उसे ग्रेजुएशन सिंपल कराएं। वही अगर आपने प्लान मैट्रिक से किया हुआ उसका CSS का, तो CSS में अपीयर करवा लें।
और अगर वो CSS में नहीं भी एलोकेट होता है अनफॉर्चुनेटली, तो वो PCS में एटलीस्ट जो प्रोविंशियल कंपेटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें तो एलोकेट हो जाएगा। फिर ये कि अगर वो नहीं होता फिर सिंपल मास्टर उसके पास रह जाते हैं, इस्लामिक स्टडी में, पॉलिटिकल साइंसेस में या उर्दू वगैरह में वो मास्टर कर सकता है, जिसके पास टीचिंग फील्ड बचता है कि जिसमें सरकारी टीचर लग सकता है बंदा। बाकी मतलब उसका फ्यूचर जो है वो ऐसा दूसरों की तरह जो है वो बहुत रोशन ब्राइट है नहीं होता, क्योंकि बाकी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर भी टच करता है जबकि इनको प्राइवेट सेक्टर टच नहीं करता। अभी मैंने आपसे ट्रेडिशनल स्टडी की बात की है, नॉन ट्रेडिशनल की वीडियो देखें, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए थर्ड वीडियो है जिसमें जो है वो डिप्लोमा बेस्ड, सर्टिफिकेशन बेस्ड, विद इन 1 ईयर आप कैसे अर्निंग और मैक्सिमम अर्निंग के काबिल हो सकते हैं, ये है। आप तीनों वीडियोस देखें और उसके बाद सेलेक्ट करें, सुजेस्ट करें, मशवरा करें किसी से भी, लेकिन ज़रूरी नहीं मशवरा, आप खुद भी सियाने हैं, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।